ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं, और एक और चीज था जिसका नाम था पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम्स लॉ। क्या बताया था मैंने, दोनों लॉ क्या बताता है? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम्स लॉ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का, नहीं, क्या बताता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने लिखा था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑफ कॉस थीटा। नहीं, मैंने बोला था यहां से डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर पाओगे, मतलब एंगल भी कैलकुलेट कर पाओगे और मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करोगे। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर था? तो रिजल्टेंट था बराबर वेक्टर ए प्लस बी के। नहीं, हम इसी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसी का मैग्नीट्यूड। अब हमको दो वेक्टर दिए गए रहेंगे और बोलेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालिए। बहुत सिंपल सी फंडा है। तो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेक्टर कहते हैं किसको है, स्केलर क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, ये सब चीजें आप लोग समझ चुके हैं। तो मेनली फोकस रहेगा हमारा भाई कि अगर दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर, अभी तो दो ही वेक्टर का पढ़ोगे ना, दो से अधिक वेक्टर का एडिशन जो होता है जिसको हम पॉलीगोनल्स का लॉ कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीगोनल्स लॉ। अभी हमको पढ़ना है दो वेक्टर के बीच का एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो पहले अभी एडिशन पढ़ा रहे हैं तो एडिशन ही पढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चंस कैसे रहता है, आप ध्यान देंगे इधर। कल यही पढ़े थे क्या जो ऊपर में तो फॉर्मूला था? क्या मैंने इससे पहले यही पढ़ा है क्या? अभी दिखा देता हूं तुम लोग को। मैंने कल यही पढ़ाया था क्या, फिजिकल ट्रायंगल ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम? कल का टॉपिक यही था क्या? जहां P प्लस Q है वहां पे A प्लस B था, बस डिफरेंट उतना ही है। तो हर एक के टॉपिक के ऊपर या हर एक डीपीपी के ऊपर उसका फार्मूला लिखा गया है। उस फार्मूले को तुम क्या करोगे, उस फार्मूले के तुम एक तो एक कॉपी बनाओ या एक पेज पे लिखो, उसको वॉल पे चिपकाओ, याद रखो। चूंकि ये वेक्टर है और वेक्टर फिजिक्स को 3 वर्ड में ही डिफाइंड किया गया है। फिजिक्स इज अ VCR। सबसे पहला V का मतलब वेक्टर ही है। अगर आपने अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखोगे, देखो समझो क्या है। क्वेश्चन है हमारा कि देयर आर 2 वेक्टर। कितने वेक्टर दिए गए हैं? 2 वेक्टर दिए गए। देखो यहाँ पे देयर आर 2 वेक्टर, है ना। एक का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, दूसरे का यूनिट 4 है। ठीक है, यहाँ पे 2 वेक्टर दिए गए हैं। देख लो, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट दिया गया है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 4 यूनिट दिया गया है। देख लो, आराम से समझोगे, ध्यान दो खाली बस इधर। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इसमें 2 क्वेश्चंस दिख रहा है क्या, ए और बी करके। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो समझो। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी इफ द एंगल बिटवीन देम, कि दोनों के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है। कितने डिग्री है? एंगल कितना है दोनों का? तो दोनों के बीच बोल रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाए, देन बताइए रिजल्टेंट क्या होगा। नहीं कैलकुलेट कर पाओगे क्या? रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है ना? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या निकाले थे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑफ कॉस थीटा। देख लीजिए, वैल्यू पुट करिए तो रिजल्टेंट निकालना है। तो ए का वैल्यू कितना है बुआ? 3। देख लो, अपने आप दिया गया है तो 3 का स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है बुआ? 4, तो 4 का स्क्वायर। 2 ए का वैल्यू कितना था? 3, बी का वैल्यू 4। और कॉस कितना डिग्री है भाई? 60 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? कैलकुलेशन आता है क्या? 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, 4 16, और ये हो जाएगा हमारा 12 दूना 24, 4 तिया 12 दूना 24। और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। काट दोगे इसको तो कितना हो जाएगा? 12। अब जोड़ दो, 16 9 25 और 12, रूट अंडर 37 यूनिट मैग्नीट्यूड। खत्म। क्या वही आंसर है पहला का? क्या वही आंसर है क्या? तो पहला क्वेश्चन तुमने बना दिया। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, बी में बोल रहा है क्या? बी में 2 पॉइंट है। बी का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सुनो, बोल रहा है व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? दोनों के बीच में एंगल क्या होगा अगर मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट का वो पहला में दिया है 1 यूनिट। बात समझ रहे हो? पहला में बोल रहा है कि अगर r बराबर, r का मैग्नीट्यूड अगर 1 हो, 1 यूनिट हो, तो बताइए थीटा का वैल्यू कितना। निकाल लोगे क्या?
हैं? चलो तो 1 मिनट में निकाल के दिखाओ तो, 1 मिनट बनाओ प्रीति। क्या कहते हैं, प्रिया नहीं बनेगा? आने दो पहले, बनेगा कि नहीं बनेगा सो बताओ। बनेगा? काहे नहीं बनेगा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है? ए दिया है, बी दिया है, आर दिया है, तो थीटा नहीं निकालोगे cos थीटा? सब कुछ दिया है, उसमें आर भी दिया है, ये सब भी दिया है, तो cos थीटा निकालना है। $180 आ रहा है, मतलब वैल्यू माइनस के 1 आएगा। हाँ तब ये बनेगा। बन गया? बन गया उस सब का। अरे जिसका मैथ होगा कटाक से बनाएगा। बायोलॉजी वाले अगर न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे तुम्हारा पढ़ना बेकार है। फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो समझो बेकार पढ़ रहे हो। फिजिक्स आ गया ना? देख लो यहाँ पे, इधर ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इधर देखिए कि अगर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे सर तो हमको पता है सर a² होगा सर, b² होगा सर, और 2ab कितना होगा सर? cos थीटा होगा सर। किस किस का वैल्यू दिया गया है सर? रिजल्टेंट का 1। रिजल्टेंट का वैल्यू कितना दिया है? 1। देखिए अंडर रूट में आते हैं, इधर दिया है a का वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर, फिर 2, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, cos थीटा का वैल्यू निकालना है। ये नहीं दिया है आपकी बार, ये cos थीटा ही कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अब इधर लिखेंगा तो इधर तो 1 होएगा नहीं, इधर लिखूंगा तो 3 तिया 9, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 12 दूना 24, ये cos थीटा में आ जाएगा नहीं? देख लो रूट के अंदर करेंगे तो 16 ना 25 हो जाएगा नहीं? तो 1 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25 प्लस 24 cos थीटा। कितने गधे होंगे जो 24 और 25 को जोड़ दिया होगा तो 49 और बाद में निकाला होगा 7। तो वैसे गधे को मैं बता देना चाहता हूं कि 24 के साथ cos थीटा है, इसलिए जुड़ेगा नहीं। समझ गए क्या? हाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है आप लोग के। देखियो अब क्या करें, मैं बोला कि दोनों से वर्ड वर्क कर लीजिए। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्क करने पर जब ये वर्क करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, इधर हो जाएगा रूट अंडर 25 प्लस 24 ऑफ cos थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या सर? स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दिए क्या? 1 का स्क्वायर कितना? 1, इधर से स्क्वायर कर दिया मतलब रूट खत्म। सर इधर लिखेंगे तो 25 प्लस 24 ऑफ cos थीटा है कि नहीं सर? सर 25 देखिए प्लस में इधर आएगा सर, माइनस में होगा कि नहीं सर? तो सर 1 में से 25 को घटा देंगे बराबर 24 cos थीटा होगा कि नहीं सर? सर 1 में से 25 नहीं जाएगा लेकिन 25 में से 1 जाएगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस के 24 बराबर 24 ऑफ cos थीटा होगा कि नहीं सर? इसलिए cos थीटा बराबर लिखेंगे सर तो माइनस के 24/24 होगा कि नहीं सर? काटने पर 1 मिलेगा कि नहीं सर? तो cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? माइनस के 1, और माइनस का 1 कितना का वैल्यू होता है? 180 डिग्री का। कितने का वैल्यू होता है? तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? cos 180 डिग्री है ना, इसलिए थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। कंपेयर कर देंगे ना बाबू तो cos खत्म हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 180। कितना चल हमारे बीच दिख रहा होगा आप लोग को। इस क्वेश्चन में कुछ है, बता रहा है कि 2 फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड रेशियो में दिया गया है, अनुपात में दिया गया है, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड F1/F2 का मैग्नीट्यूड दिया है 3/5। आप इसको x मान लीजिए। क्या मान लेंगे? x। तो F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3x। नहीं, F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5x। F1/F2, F1 को a मान लो, F2 को b मान लो। हाँ मिल गया आंसर, वही है। बोल रहा है अगर गिव और रिजल्टेंट दोनों जो है रेशियो में दिया, उसका रिजल्टेंट जो दिया गया है वो 28 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? रिजल्टेंट दिया गया ना बाबू 28 न्यूटन। फिर बोल रहा है इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो बताइए
मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो बोल रहा है कि दो फोर्सेज है, एक फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स को इधर लग रहा है, और दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री। मान लो इधर F1 लग रहा है तो इधर कितना लग रहा होगा, F2, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो दिया गया है, कितना लग रहा है, 28। तो हमको बोल रहा है मैग्नीट्यूड निकालियो प्रत्येक फोर्स का, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है कि नहीं, क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग क्या जानते हैं, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, सर मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी। ए के जगह कितना होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 हो गया ना, 2AB। इधर हो जाएगा cos, कितना डिग्री दिया गया है, कोई दिक्कत है क्या। F1 का वैल्यू कितना लिखो बुआ, 3x। F2 का वैल्यू कितना है, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है, तो लिखे ना 28। इसका लिखेंगे तो हो जाएगा सर 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर, नहीं सर, प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x, और cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 खत्म। कोई दिक्कत है सर, दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, तब तो चलते रहिए, ट्रेन चल रहा है ना। जहां प्रॉब्लम होगा पटाख से बोल दीजिएगा। देखिए इधर लिखूंगा मैं तो ये हो जाएगा 28, कोई दिक्कत है सर, सर इधर लिखेंगे तो 3 तिया 9, x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 5 तिया 15x स्क्वायर, अरे बाबू x इंटू x का स्क्वायर, अब तीनों एक टर्म में है क्या, x स्क्वायर के टर्म में, इसका मतलब तीनों जोड़ देंगे ना सर, तो 25 और 9 34 और 15 49, तो 28 बराबर हो जाएगा 49x का स्क्वायर। आप देखोगे सर 28 49 का निकालोगे तो 7 है, x स्क्वायर का x सर, इसीलिए x निकालूंगा सर तो 28/7 हो जाएगा। क्या मर्तबे कटेगा, 7 चौका 28 कटेगा सर, x की वैल्यू निकल गई सर। ना हमको पूछ रहा है मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, F1 और F2 का। F1 कितना वैल्यू है सर, 3x, सर 3 इंटू x का वैल्यू कितना निकालें सर, तो 3 चौका सर 4 से तो ऐसा यूनिट न्यूटन। सर यहाँ पे कितना है F2 5x, तो सर ये 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा सर, सर यही आंसर है क्या सर, एक का 12 दूसरे का 20, क्या दिक्कत है सर, किसी को प्रॉब्लम है सर, नहीं है तो लिख लीजिए सर। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है और मेडिकल एग्जाम के सबसे बड़े एग्जाम में पूछा गया है जो कि एम्स है, और ये बार बार ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन रिपीट आ रहा है। ये 11th के एग्जाम देने जाओगे ना तो उसमें भी क्वेश्चन होगा, ये जो 11th का एग्जाम देने जाओगे कॉलेज में वहां भी पूछेगा वेक्टर से क्वेश्चन, और वो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पढ़ो बन जाएगा, पढ़ने आता है क्या, बोल रहा है कि दो इक्वल फोर्स है, दो फोर्स क्या है, इक्वल है। मान लो एक फोर्स को ए मान लेते हैं, दो फोर्स को बी मान लेते हैं, दोनों इक्वल है, तो ए और बी दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। बोल रहा है देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी किसी एक के बराबर है, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो हमको पूछ रहा है व्हाट इज इंक्लाइनेशन बिटवीन देम, उस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है उसके रिजल्टेंट से, तो हमको पूछ रहा है एंगल क्या होगा, थीटा की वैल्यू व्हाट, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लो तुम, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, तुम्हारी मर्जी है, जो मानना है मान लो। हमको एंगल पूछ रहा है ना, एंगल निकालने का एक ही फॉर्मूला है ना, अभी एक ही फॉर्मूला पढ़े हो ना, वैल्यू पुट करें आंसर, पुट वैल्यू गेट आंसर, एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑफ cos थीटा, ठीक है। सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवाता हूं जो उसके सेम पैटर्न पे, पहले इसको समझा देता हूं, वो क्वेश्चन तुमको बनाना है। रिजल्टेंट को कितना माने हो, x, और ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, नहीं, प्लस b का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स cos थीटा, थीटा ही तो निकालना है भाई, नहीं तो x बराबर लिखोगे तो इधर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स कितना
2x स्क्वायर कितना cos थीटा। अब तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसके साथ cos थीटा है, क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्ग करने पर। मेरे पास एक फार्मूला भी था लेकिन तुमको मैं फार्मूला में फंस जाता इसलिए मैंने बोला आसान से करो, क्योंकि 2x स्क्वायर को कॉमन लेते तो 1 प्लस कॉस थीटा होता, और 1 प्लस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला होता है। ये तुमको पता ही है, नहीं तो क्यों मैं उसकी फेरा में फंसाए, है ना। आसानी से बन जाएगा। याद देखो स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा रूट अंडर 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। है ना। इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, नहीं चाहो तो ऊपर भी बन सकता है, चॉइस तुम्हारा है। कॉमन लेके भी बना सकते हो, बिना कॉमन के भी बना सकते हो। कॉमन ले लेता हो तो ठीक रहेगा, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसका बचेगा 1 है, इसका बचेगा cos थीटा। हाँ कि ना। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो इधर कितना बचा 1, इधर बचेगा 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। हाँ कि ना। देखो ये 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा बराबर 1 प्लस cos थीटा। हाँ कि ना। देखो ये 1 प्लस में इधर आएगा और आधा में से 1 रुपया जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 1/2 बराबर कितना cos थीटा। अब माइनस के 1/2 ना cos 120 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा cos 120 डिग्री बराबर cos थीटा। cos से cos कैंसल, थीटा इक्वल्स टू वो 120 डिग्री, पटक से बन जाएगा वही आंसर 120 डिग्री। तो जिन लोगों को वैल्यू नहीं पता था कि cos 120 का -1/2 होता है, देख लो cos 180 का माइनस का 1 आया था, cos 90 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1। लिखो बोल रहा है कि देखो यहां पे बोल रहा है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, देख रहे हो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है a के मैग्नीट्यूड प्लस b के मैग्नीट्यूड का। तो पूछ रहा है भैया एंगल कितना होगा a के बीच में। तो ये इसको क्या बोलते हो रिजल्टेंट ना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है क्या रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऑफ cos थीटा। यही से एंगल है पूछ रहा है ना, बराबर ये इधर हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है। अब इधर ऐसे में तो कुछ दिख नहीं रहा है सर, ऐसे में कुछ दिख रहा है सर। क्या करेंगे सर, सीधा वर्ग कर दीजिए दोनों ओर। क्या करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे सर तो ये हो जाएगा सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा ना सर। सर इसका स्क्वायर कर देंगे क्या सर, इधर है a प्लस b का मैग्नीट्यूड था होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता होगा सर। इधर लिखेंगे सर रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऑफ cos थीटा। दिख रहा है सर। अब ये देखने में बहुत आसान है लेकिन दोगे बनाने ना किसी स्टूडेंट को मुंह बाप देगा, है बहुत आसान है। मैंने बता दिया ना स्क्वायरिंग कर दो, सीधा कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सर a स्क्वायर b स्क्वायर खत्म सर। यहां पे लिखोगे 2ab cos थीटा बराबर 2ab, इसलिए cos थीटा बराबर 2ab बटा 2ab। सर कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 1। सर cos 1 किसका वैल्यू होता है सर, cos 1 किसका होता है cos 0 डिग्री का, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। समझा सर। तो लिख लीजिए सर। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना,